इन दिनों देश के दो उपचुनाव बड़ा ही राजनीतिक रोमांच दिखा रहे हैं। ऐसा रोमांच जो हम कई बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी नहीं देख पाते हैं। एक जो उपचुनाव है वहाँ पर तो एक बड़े नेताजी नामांकन का फॉर्म तक ले लेते हैं, मगर जब टिकट की घोषणा होती है तो उनका नाम नदारद मिलता है। अब उनके समर्थक आक्रोशित है, इस्तीफों का दौर जारी है। दूसरी सीट, वहाँ पर नाम की घोषणा कर देती है पार्टी। जो नेताजी होते हैं बाकायदा धूमधाम से कल अपने नाम का दाखिला भी कर देते हैं, मगर कल शाम होते होते नाम की वापसी हो जाती है। नेताजी कहते हैं मैं नाम वापस ले रहा हूँ, नया नाम मैदान में उतार दिया गया है। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही घटनाक्रम उस भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं जो अमूमन चाहे लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा कोई भी चुनाव हो उसमें ऑल इज वेल बताती है, तो कहती है कि सब अच्छा और अनुशासित है। मगर ये दो घटनाक्रम इन दो उपचुनावों में दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि कभी कभार जो दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है। राजनीतिक गलियारों में इन तमाम अलग अलग चर्चाओं के बीच में मैं आपको बता दूं कि जिन दो सीटों की मैं चर्चा कर रहा हूं उसमें से एक मध्य प्रदेश की दतिया और दूसरी होती है बिहार की बांकीपुर। पहले बात बांकीपुर की शुरू करते हैं, फिर उसके बाद दतिया तक पहुंचेंगे। नरोत्तम मिश्रा जी की नाराज़गी और उनके जो समर्थकों का आक्रोश है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बांकीपुर सीट, यहाँ से जो विधायक थे अब वो राज्यसभा में सांसद बन चुके हैं। नाम होता है नितिन नवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। कद और पद दोनों बढ़ गया है तो ये सीट खाली करनी पड़ी। अब जब ये सीट खाली हुई तो भाजपा ने फिर अपने अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से अभिषेक कुमार सिन्हा को उतारा, जिनको बंटी सिन्हा भी कहा जाता है। जैसे ही नाम की घोषणा हुई कल उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। बड़े धूमधाम के साथ नेताजी ने नामांकन दाखिल किया। शाम होते होते खबर आई, पर्दे के पीछे क्या पता क्या कुछ घटनाक्रम हुआ कि अब अभिषेक कुमार सिन्हा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके नाम की वापसी हो जाती है, नया नाम आता है नीरज कुमार सिन्हा। अब बताया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। और जब ये पूरे जो घटनाक्रम हुआ कि पहले एक प्रत्याशी, फिर उसकी नाम वापसी और फिर अब नया प्रत्याशी, तो उसको लेकर राजनीतिक लोग चटकारे ले रहे हैं कि देखिए, जो पार्टी ये दावा करती है कि हमारा मैनेजमेंट बहुत एकदम टिप टॉप होता है, उनके मैनेजमेंट में भी गड़बड़ी नजर आ रही है। और ये सीट इसलिए भी सुर्खियों में बांकीपुर क्योंकि यहाँ से प्रशांत किशोर उर्फ पीके चुनाव लड़ रहे हैं जन स्वराज पार्टी के। हालांकि जो मुख्य चुनाव हुए थे बिहार के, वहाँ पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। अब इस बार लड़ रहे हैं तो चुनाव रोचक हो गया है। और ये सीट हालांकि भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरागत सीट जैसी है, मगर अब क्या स्थिति परिस्थिति रहती है, ये बदलते जो समीकरण है इनका कितना असर पड़ता है, आगे आने वाले समय में पता चलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए भी एक ये बड़ी परीक्षा की तरह है। अब उसके बाद चलते हैं दूसरी सीट, दतिया, मध्य प्रदेश। ये दतिया सीट इसलिए भी सुर्खियों में रही क्योंकि इस बार यहाँ से जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें नरोत्तम मिश्रा हार गए थे। नरोत्तम मिश्रा वो नाम जो कि बीते कुछ समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार सुर्खियों में बना रहा, बड़ी पावरफुल मंत्री के तौर पर उनको देखा जाता रहा, उनका एक अलग प्रभाव, उनके जो बयान वो लगातार अलग अलग तरीके से वायरल होते थे। इस बार वो विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। मगर फिर यूँ होता है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो चुनाव जीते थे, कोर्ट के एक फैसले के कारण उनको सजा मिलती है, सजा के कारण उनको सीट छोड़नी पड़ती है। विधायक की उनकी जाती है तो अब उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को ये लग रहा था कि भाई अवसर तो मुझे ही दिया जाएगा, यहाँ से तो मैं ही चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने बाकायदा बताया जाता है कि तैयारियां तक शुरू कर दी थी। मगर अब जब नामों की घोषणा हुई है तो आशुतोष तिवारी, उनको यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उसके बाद से ही जैसे ही ये नाम सामने आया, नरोत्तम मिश्रा जी के जो समर्थक हैं वो लगातार आक्रोशित, नाराज नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाईवे जाम कर दिए गए हैं, बड़ी दूर तक जाम लगे हुए हैं, बड़ा जोरदार उनकी तरफ से विरोध हो रहा है और साथ ही इस्तीफों का एक दौर शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि उस क्षेत्र के जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी पूरी कार्यकारिणी को लेकर उन्होंने कहा है कि पूरी कार्यकारिणी के साथ इस्तीफा दे रहा हूँ। और आगे भी बताया जा रहा है कि इस्तीफों का दौर ये चलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी है, उनका मैनेजमेंट कई बार चीज़ों को सुधार लेता है या कई बार परिणामों के माध्यम से अपनी ताकत दिखाता है। मध्य प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव की एक कड़ी परीक्षा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि मोहन यादव, जो कि नरोत्तम मिश्रा के रुतबे और प्रभाव को काफ़ी करीब से मंत्रिमंडल में रहते हुए देख चुके थे, तो हो सकता है कि उनको लगा हो कि अब ये अगर इनकी वापसी होती है तो मेरे लिए परिस्थितियाँ थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है, थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो वैसे में ये राजनीतिक खेल है जो हमको दिखाया जाता है वो अलग होता है, जो पर्दे के पीछे होता है असल राजनीति उसी को कहते हैं। इन दोनों सीटों पर भी जो हमको दिखाया जा रहा है उसको हम लेकर समीक्षा और विश्लेषण कर रहे हैं, मगर जो पर्दे के पीछे हो रहा है वो अपने आप में एक अलग राजनीतिक घमासान होता है। परिणामों के बाद अब जो चीज़ें सामने आएगी वही उस राजनीति का मूल होगा। तो ताकत दिखाने का अवसर है, जिनको टिकट मिला उनके लिए भी, जिनको नहीं मिला उनके लिए भी, जो मुख्यमंत्री के तौर पर दोनों ही जगह पर चेहरे हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने टिकट काटने में या टिकट बांटने में अहम भूमिकाएं निभाई हैं उनके लिए भी। मगर कुल मिलाकर ये तय है, जैसा दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है। कभी कभार अनुशासन भंग होते भी नजर आता है।
इन दोनों प्रकरणों को आप कैसे देखते हैं मुझे जरूर बताएं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।